नमस्कार, न्यूज अड्डा पर ताजा तस्वीरें लेकर मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति का बखान करती चली आ रही है, उससे कहीं ज्यादा उत्तर प्रदेश की पुलिस गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है। हापुड़ की वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से पुलिस ने गुंडागर्दी करते हुए लाठीचार्ज चलाया, कानून के रखवालों पर लाठीचार्ज किया। जब कानून के रखवालों के साथ ऐसा बर्ताव है पुलिस का, तो आम नागरिकों के साथ कैसा होगा। और वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद के जिला कोर्ट के चैम्बर में घुसकर एक बदमाश ने मोनू चौधरी नाम के वकील की उस वक्त हत्या कर दी जब वो खाना खा रहे थे। ये तमाम सी ऐसी तस्वीरें हैं जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के भ्रष्ट शासन को उजागर करती है। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं हाईकोर्ट चौराहे पर, जहां पर अधिवक्ताओं का एक संयुक्त धरना रखा गया है और ये धरना अभी जारी रहेगा। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जिस तरह से ये तस्वीरें आई है उस पर क्या उनका कहना है। आपका क्या नाम है? गोविंद वर्मा। गोविंद, ये बताइए कि जिस तरह से हापुड़ में मामला हुआ, फिर गाजियाबाद में मामला हुआ, पुलिस की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई, क्या कहना है? अरे पुलिस इस समय अत्याचार कर रही वकीलों पे। पुलिस की गुंडागर्दी योगी सरकार में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। योगी जी कहते हैं हमारे शासन में, हमारे राज्य सरकार में शासन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस जो है आम अधिवक्ताओं पे बताइए लाठीचार्ज कर रही है। इनको अधिकार कौन देता है लाठीचार्ज करने का? हमारा कहना है योगी सरकार से कि इसको बर्खास्त किया जाए, पूरी वर्दी को ही एक तरफ से बर्खास्त कर दिया जाए, ओनली अधिवक्ता ही राज करे एक तरफा। बिल्कुल, अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरा है कि यहाँ पर कोर्ट में जीवा नाम के एक अपराधी की हत्या कर दी गई थी, पुलिस की मौजूदगी में हुई थी। क्या लगता है कि पुलिस अपराधियों के साथ मिलकर गुंडागर्दी पे उतारू है? सीधी सी बात है, पुलिस की फुर्ती वहां दिखेगी जहां पे अधिवक्ता जो है, महिला अधिवक्ता को इस तरह बेरहमी से मारा गया है जैसे कोई गुंडों को मार रहा हो। गुंडे बन रहे हैं पुलिस वाले, वर्दी पहन के गुंडे अपने आप को गुंडे समझ रहे हैं। ना किसी महिला अधिवक्ता के हाथ में डंडा, ना कुछ, उसको ऐसे नाले में मार मार के बताइए नाले में गिरा दिया गया है। वहां तो आपकी फुर्ती दिख रही है। एक अधिवक्ता गाजियाबाद में घुस के चैम्बर में मार दिया गया, अभी तक क्या करवाई उस पर? वहां फुर्ती नहीं दिख रही है। कोर्ट के अंदर यहाँ पे जीवा को हत्या कर दी गई, पुलिस वाले साथ में थे, क्यों नहीं फुर्ती दिखा के उसको मारा? तब तो फुर्ती दिखेगी नहीं। सारी फुर्ती इन लोग की अधिवक्ताओं पे नजर आती है। सरकार को चाहिए तुरंत वहां के डीएम को तुरंत के तुरंत वहां से हटाए और साथ साथ एसएसपी को बर्खास्त करना चाहिए। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग की मांग है, एक बड़ी मांग है, उसको लागू करना चाहिए। निश्चित रूप से। तो जो तस्वीरें आ रही हैं, जैसे अभी कहा कि एक महिला अधिवक्ता के साथ पुलिस ने जिस तरह का बर्ताव किया है, ये तस्वीरें काफी चिंताजनक तस्वीरें हैं। और योगी सरकार जो है वो कुंभकर्ण की नींद सो रही, क्या कहना आपका? हमारा कहना यही है कि अधिवक्ता ही एक ऐसा और न्याय स्तंभ ही एक ऐसा स्तंभ है जो कुंभकर्ण की नींद को जो है जगा सकता है, कुंभकर्ण की नींद को में खलल डाल सकता है। और कोई ऐसा बचा नहीं जो कि स्तंभ जो है गुलाम न बन गया हो सरकार का। सारे जो है स्तंभ जो है प्रशासनिक है, चाहे जो है मीडिया को भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया कि जैसे पत्रकार हैं जिनके ऊपर जो है मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं, उनको खबर चलाने से रोका जा रहा है, उनको वहां से भगा दिया जा रहा है, परमिशन नहीं दी जा रही। तो ये प्रक्रियाएं जो है एक निरंकुश शासन की ओर ले जा रही हैं। सरकार जो है निरंकुश होती जा रही है। वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो उसके पक्ष में है वो उसको संरक्षण देती है, चाहे वो अपराधी ही कितना बड़ा क्यों ना हो। निश्चित रूप से। आपका क्या नाम है? सुहेल अहमद सिद्दीकी। सुहेल, ये बताइए कि जिस तरह से बेशर्मी की तरह डीसीपी राहुल राज साहब यहाँ पर आते हैं, ज्ञापन लेते हैं, और जब मीडिया सवाल करती है तो उन सवालों का जवाब जो हापुड़ और गाजियाबाद की तरफ ढकेल देते हैं, क्या कहना है? देखिए ऐसा ना, डीसीपी साहब यहाँ पर जब आए हैं तो देखिए आना तो उनकी मजबूरी है, ठीक है ना, क्योंकि वो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो गुहार लगाने आए थे कि लॉ एंड ऑर्डर उनके यहाँ पर आने से मेंटेन था। ऐसा भी कुछ नहीं थी। पुलिस पूरी तरह से पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है गवर्नमेंट ने। और हम एक बात से भी कह जाएंगे कि अब जो है वो बहुत अति हो चुकी है। सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, और अगर यदि और अपमानित करोगे अगर, तो फिर गाली साथ लात घूसा चप्पल बैठ होके सब खाओगे। अब क्योंकि देखिए मसला मालूम क्या मसला, ये बात यहाँ पर साथ पे आ गई है। हमारी फ्रेटर्निटी एक ऐसा समाज हम है जो ना तो किसी गवर्नमेंट की स्कीम से लाभान्वित होते हैं, ना हमारी कोई सैलरी है, ना हमारी कोई पेंशन है। हम एक बात ऐसे लोग हैं जो समाज को, जो जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनसे बचाते हैं, खासकर इन खाकी गुंडों से। तो इनके तो हम दुश्मन होना लाजमी है।
बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारे साथ एक महिला अधिवक्ता भी बैठी है, क्योंकि महिला अधिवक्ता के साथ में ये घटना घटी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और लगातार अपने भाषणों में उसका उल्लेख करते हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री की महिला सशक्तिकरण की जो नीति है और योगी सरकार जो बार बार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे बचाई जाएंगी बेटियां? बस वो स्पीच में ही अपना ये बोला करते हैं, पर ये जो यहाँ पर देखा ही होगा आपने, जो वकील है, अधिवक्ता वकील है, उनको कैसे मारा है। सिर्फ वो स्पीच में बोलते हैं पर वो लागू नहीं होता है। क्या नाम है आपका? मेरा ताइबा सिद्दीकी। ताइबा, ये बताइए कि आप वकालत कर रही हैं और अब तो इस पेशे में तमाम ऐसी महिलाएं भी आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार लखनऊ में और पूरे प्रदेश में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं पुलिस की जो गुंडागर्दी है, हम इन्हें खाकी वर्दी वाले गुंडा कहेंगे, क्या कहना है पुलिस को लेकर? पुलिस वालों की तो गुंडागर्दी बढ़ती चली जा रही है। समझिए जो न्यू एडवोकेट्स हैं वो जाएंगे वहाँ पर, पुलिस स्टेशन जाएंगे तो उनसे भी बदतमीजी उनकी कॉन्टिन्यूसली बढ़ ही रही है। बिल्कुल, एक और महिला एडवोकेट हमारे साथ में है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? फरहा सिद्दीकी। फरहा, ये बताइए कि जिस तरह से तस्वीरें आई, हापुड़ की तस्वीरें आई, गाजियाबाद में इतनी बड़ी घटना घट गई और अभी यहाँ पर जो धरना चल रहा है अधिवक्ताओं का, उसे लेकर पुलिस की तैयारी भी आपने देखी किस तरह से कि कब उनके हाथ में एक लगे तो और चाबुक चलाने लगे। क्या कहना महिला अधिवक्ता के साथ जो हुआ उस पर क्या कहना? इस गवर्नमेंट ने तो पहले ही कह दिया था कि बेटी बचाओ, तो गवर्नमेंट का ये कहना इसीलिए था कि बेटी बचाओ मतलब मेरी गवर्नमेंट आ गई इसलिए बेटी बचाओ। बेटी चाहे वो वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कुछ भी हो, बेटी बचाओ मतलब बेटियां इस सरकार में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जैसा कि अभी आप हापुड़ कांड से देख सकते हैं, हापुड़ में जिस बर्बरता से एक महिला अधिवक्ता को पीटा गया है, क्या वो कोई क्रिमिनल थी या उसके पास कोई हथियार थे? क्या वो पिस्टल लिए थी, क्या वो तलवार लिए थी, क्या वो बम लिए थी, या फिर क्या वो अपराधी थी? इस तरह से मारना मतलब ये है कि उन्होंने पहले ही इंटीमेट कर दिया था कि बेटी बचाओ, यानी कि सरकार से बेटियों को खुद छुप छुप के बचना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी। बिल्कुल, निश्चित रूप से। कुछ और यहाँ पर हमारे काबिल अधिवक्तागण बैठे हुए हैं, उनके हमने बातें भी सुनी है, तमाम तरह के वक्तव्य सुने हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? शुक्ला। शुक्ला जी, बताइए जिस तरह से अभी आप लोगों की एक संयुक्त बैठक आज हुई है, कल भी हुई थी, हापुड़ में जो तस्वीरें आई उससे आप वाकिफ है। गाजियाबाद में कोर्ट के चैम्बर में घुसकर मोनू चौधरी नाम के एक अधिवक्ता की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई और अभी पुलिस का भी आपने एक एक्शन देखा, किस तरह से डीसीपी साहब बेशर्मी से चलते हुए आते, ज्ञापन लेकर बिना मीडिया को कोई वक्तव्य दिए चले जाते। क्या कहना? देखिए, जो हापुड़ में घटना हुई है ये वकीलों के शरीर पर चोट नहीं की गई, वकील के सम्मान पे, वकील के आत्मा पे चोट की गई है। विशेषकर उन महिला बहनों को पुलिस द्वारा मारा गया जिनके लिए सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ के मतलब ये डंडा रख दिखाएगी सरकार की वजह से, जबकि अधिवक्ताओं ने ऐसा कोई खराब काम नहीं किया जिससे अधिवक्ताओं पे लाठी डंडा चलाया जाए। अधिवक्ता बेचारा, एक फोटो आया था, अधिवक्ता बेचारा दीवार के किनारे खड़ा है, 5 पुलिस वाले उसको मार रहे हैं, एक हमारी महिला बहन बचाने जाती है उसको भी 4-5 लोग मारने लगते हैं, जैसे लगता है आतंकवादी हो गए हूँ। इतनी दुर्दांत व्यवस्था हमने कभी सोचा नहीं था कि योगी की सरकार में, भाजपा सरकार में अधिवक्ताओं के साथ होगी। निश्चित रूप से। अभी जो बात आपने कही, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण का जो दावा करते हैं और महिलाओं को कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, योगी सरकार में भी इस तरह के दावे किए जाते हैं, उसके बाद एक महिला अधिवक्ता के साथ जिस तरह का बर्ताव पुलिस ने किया है उस पर क्या कहना आपका मुकीद भाई? सरासर झूठ बोलते हैं योगी जी और मोदी जी। इतना बड़ा जुल्म हुआ है हापुड़ में, आपने मीडिया वालों ने देखा होगा कि हमारी निहत्ती बहनों पे जिस तरीके से इन्होंने लाठीचार्ज किया है, शायद ही अंग्रेज गवर्नमेंट भी करते शर्माती। रोंगटे खड़े हो गए हमारी बहनें जो नाले में गिर गई, हाथ पैर टूट गए बेचारियों के। एक पढ़ा लिखा तबका है, कानून के रक्षक हैं हम लोग, जब उनके साथ ये हरकतें हो रही हैं तो आम आदमी के साथ क्या होगा आप ये सोच समझ सकते हो, देख सकते हैं। निश्चित रूप से। अभी मैं बात करूंगा गाजियाबाद में जो क्योंकि हापुड़ की एक घटना हुई, कहते हैं एक घटना से लोग सबक ले लेते हैं, लेकिन इस निरंकुश सरकार ने उससे सबक नहीं लिया और कल गाजियाबाद जिला कोर्ट के चैम्बर में जिस तरह से हत्या हुई है एक अधिवक्ता की, उस पर क्या कहना है? और आज जिस तरह से आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन पर क्या डीसीपी साहब का जवाब आपको? ज्ञापन हमने दिया है, उन्होंने कहा कि इस ज्ञापन को हम आगे पहुंचाने का काम करेंगे। ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हापुड़ के डीएम एसपी और वहां के सर्किल का जो क्षेत्राधिकारी है उसको बर्खास्त किया जाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। आपने देखा कि वकीलों के ऊपर ही आप जुल्म कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं आप।
300 अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं आप, तो इस FIR को आप समाप्त करें। ये हमारी मांग है। ये आज हमारा धरना दिन भर चला है, कल भी धरना चलेगा और उसके बाद सोमवार को हम लोग मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे 2 से 3 हजार अधिवक्ताओं की संख्या के साथ। इनकी हिम्मत हो, रोकना चाहे तो रोक लें। कई बार हम लोगों ने इनको घेरने का काम किया है, कई बार इन लोगों ने मुंह की खाई है और मैं सोमवार को अपने हजारों वकील लेकर के यहाँ से निकलूंगा और इनका घेराव करूंगा। वकील एकता जिंदाबाद और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। बिल्कुल। हमारा आखिरी सवाल आपसे होगा, क्या नाम है आपका? अवनीश दीक्षित। जैसा कि बार बार देखा गया, कई सरकारें आई हैं, वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, बसपा की रही हो, भाजपा की रही हो, सपा की, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग लगातार की जाती रही। आखिर क्या वजह है कि अब डबल इंजन की सरकार है, दोनों तरफ पावर है, उसके बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू नहीं किया जा रहा है? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना ये डबल इंजन की सरकार की बस की बात नहीं है। डबल इंजन की सरकार के एक उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और एक उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी। ब्रजेश पाठक जी का अपने ही विभाग में तालमेल नहीं बैठ रहा है, क्या केशव मौर्य जी का तालमेल बैठ रहा है? मैं ये मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को आप लागू कराने की बात हमसे कर रहे हैं कि आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? हमारे बारे में सोचिए तो हमारे बारे में किस सरकार ने सोचा? जो बजट न्यायपालिका का समाज का तीसरा अंग न्यायपालिका कही जाती है, न्यायपालिका तीसरे अंग के रूप में काम करती है, क्या वकीलों का कभी कोई स्पेसिफिक बजट आपने देखा? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, पूर्वत में रही सरकार और वर्तमान में योगी सरकार से, कि वकीलों का क्या बजट किसने जारी किया? वकीलों का तो कोई बजट ही नहीं है। न्यायपालिका का जो बजट आता है वो आता है जुडिशियल अफसरों के लिए या न्यायालय परिसरों को ठीक कराने के लिए। या वकीलों के चैम्बर का कोई बजट है? या वकीलों की मृत्यु पे कोई प्राविधान है? या पत्रकारों को जिस तरह कैशलेस इलाज दिया जाता है उस तरह वकील क्या कैशलेस इलाज पाने का हकदार नहीं है? 20 लाख व्यापारी पे 6 सीटें माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने आरक्षित कर दी। उत्तर प्रदेश में 20 लाख व्यापारियों पे 6 सीटें विधान परिषद में आरक्षित कर दी। 6.5 लाख एनरोल्ड वकील हम उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के एनरोल्ड वकील, क्या हम वोटर नहीं है? या हमारा परिवार वोटर नहीं है? या हम टैक्स पेयर नहीं है? आप जवाब दीजिए। बिल्कुल। आप मैं पूछना चाहता हूं कि हम 6.5 लाख हैं, क्या आपने हमारे लिए कभी कुछ सोचा? क्या हमारी विधान परिषद में सीट आरक्षित है? हमको अपना एक क्वेश्चन उठाना हो तो हम विधायकों के इधर उधर गली गली चक्कर लगाते हैं, क्या हमारा आप क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन पुटअप करिए। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना तो दूर की बात है, पहले तो ये कुछ इस तरीके का लागू करें, इस तरीके का कुछ लावें, इस घटना का ही संज्ञान लें। आपने घटना का संज्ञान लेना छोड़ दीजिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को भी आप छोड़िए। अभी तो इन्होंने जो FIR कर दी, क्या उस FIR पे स्पंज करेंगे ये? बिल्कुल। एक सवाल हमारा और है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से योगी सरकार बार बार चाक चौबंद होने के दावे करती है और गोदी मीडिया अपने अखबारों की सुर्खियां बनाती है और चैनल की हेडलाइन बनती है, लेकिन कल रात में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के घर पर उनके बेटे के दोस्त की हत्या कर दी गई। उस पर न तो पुलिस बोलने को तैयार है, जब इनकी सरकार के मंत्री ही सुरक्षित नहीं है, उनके घर में हत्या हो जाती है, तो क्या लगता है कि ये जो बुलडोजर चल रहा है इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि अब इस बारे में तो इस प्रकरण का संज्ञान नहीं है, तो इस बारे में कहना तो उचित नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात, ये जो बुलडोजर चल रहा है, जो ये चल रहा है, जो जिस तरीके के आप आरोप प्रत्यारोप या लोग सरकारों में लग रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, दावे आप करिए, दावे आप कर रहे हैं, ठीक है, आपने अच्छा किया, कानून व्यवस्था को लागू किया, कानून व्यवस्था को, लेकिन आप कानून व्यवस्था को लागू करिए कानून व्यवस्था की तरह, ना कि दमनकारी शासन की तरह। आपने तो ब्रिटिश राज की याद दिला रहे हैं। आप तो 1860 का पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर रहे हैं। आप तो 1860 में जिस तरीके से पुलिस जो है अंग्रेजी पुलिस मारती थी हिंदुस्तानियों को, आप तो उस तरीके का राज चालू कर रहे हैं। आप महिलाओं को छोड़ ही नहीं रहे हैं, आप लोगों के घरों में घुसे हुए हैं, आप लोगों के बुलडोजर चला करके उनका घर गिरा देते हैं। तो आप तो पहले ये जो दमनकारी शासन नीति आपने अपना रखी है, वो दिन भूल गए आप, जब उन्हीं अधिकारियों की वजह से आप सदन में खड़े होकर के रोए थे। वो दिन माननीय मुख्यमंत्री जी भूल गए, जब उसी इन्हीं अधिकारियों की वजह से, इन्हीं अधिकारियों ने प्रताड़ित किया था उनको, जिनकी वजह से वो लोकसभा में खड़े होकर के रोए थे। और आज इन्हीं अधिकारियों की आप पैरवी कर रहे हैं। शासन तो अधिकारी चला रहे हैं ना, जनप्रतिनिधि की क्या सुनवाई, आप बताइए हमें। आखिरी कमेंट हम लेंगे। 4 तारीख का प्रस्तावित आप लोगों का जो मुख्यमंत्री आवास घेरने का कार्यक्रम है, उसे लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि यहाँ की पुलिस पूरी तरह से उसके लिए मुस्तैद हो चुकी है और पुलिस प्रशासन ये चाहती है कि आप वहां तक ना पहुंचे। आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? 5000 वकील, पूरे प्रदेश से वकील आएगा। लखनऊ जनपद का 5000 वकील पूरे प्रदेश के वकीलों के साथ मिलकर के
योगी सरकार, योगी बाबा के आवास को घेरेंगे वो हम पे लाठीचार्ज करें, वो हम पे मुकदमा लिख के हमको जेल भेज दें, वो हमको जो करना चाहे हमारे साथ करें। हम निहत्ते अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपने अधिवक्ता भाइयों को न्याय दिलाने के लिए निश्चित रूप से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, परिणाम चाहे जो हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखा आपने, हमने तमाम अधिवक्ताओं से बात की, उनका जो मामला हुआ, हापुड़ की घटना हो, गाजियाबाद की घटना हो, या फिर ऐसे तमाम मामले लखनऊ में हुए हैं, ये सारी तस्वीरें हमने आप तक दिखाई है। लेकिन उसके बावजूद योगी सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और जागने का नाम नहीं ले रही है। और न्यूज अड्डा ये चैनल आपका है, जनता का चैनल है, और हमारा मकसद है सरकार की हर उस भ्रष्ट नीति को उजागर करना, पुलिस की भ्रष्ट अधिकारियों की नाक में नकेल डालने का काम न्यूज अड्डा करता है और करता रहेगा। अब आपकी जिम्मेदारी है हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि जो कुंभकर्ण की नींद सो रही सरकार है वो जागे और जागकर वो काम करे जिसके लिए इन्हें जनता ने चुना है। क्योंकि जनता जब चुनती है तो विकास के लिए चुनती है, इसलिए नहीं चुनती है कि पुलिस की गुंडागर्दी हो, पुलिस की दादागर्दी हो और भ्रष्ट अधिकारी बैठकर अपने ऐसी चैम्बरों में अपनी जेबों को भरे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। पल पल की अपडेट हम आपको इस मामले पर देते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, न्यूज अड्डा को सब्सक्राइब करें, हमारी ताकत बने। नमस्कार।